जितना बड़ा क्राइम उसका है, उससे बड़ा क्राइम ये देश। बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब लिखी है जिसको भारत का संविधान कहा जाता है, और देश के लोगों ने उसको आत्मसात करके 80 साल लगभग थोड़े दिन में हो जाएंगे। ये लोकतंत्र उससे जिंदा है, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि इस देश के रहने वाले नागरिकों के मौलिक अधिकार है। किसी जात, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी भी व्यवस्था में हक देता है अपने काम करने और जीने के तरीके को लेकर। तो बीजेपी अगर इसके खिलाफ बात करती है और कोई भी ऐसे सवाल खड़े करती है जिससे संविधान को छीन होता है, यानी वो नफरत से अपनी राजनीति चमकाना चाहती है। हमारा दायित्व है, कांग्रेस का दायित्व है कि इस देश में हर व्यक्ति को, चाहे किसी समाज का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये काम क्या करेगा और कैसे करेगा और कहाँ पे करेगा, ये रोकने वाले देशद्रोही अगर ये रोकते हैं। वो संविधान के विरोध में मैं खुद भी गया था, आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब भी गए थे, हमारी पूरी कांग्रेस ने भी एक दिन उनके खिलाफ बातें की। हम कमिश्नर से मिले, रेवेन्यू कमिश्नर से मिले, दिग्विजय सिंह जी थाने में गए। 4-4 बार हमने अपने कांग्रेस की और संविधान की एक ही नीति है, हम संविधान के अनुसार जो नागरिकों को हक है उसकी रक्षा करेंगे। राहुल गांधी भी देश का संविधान बचाना चाहते हैं। प्रशासन से मुझे दुख है, प्रशासन जिस तरीके से रवैया अपना रहा है पूरे घटनाक्रम में, ये बीजेपी का नौकर बन गया। तो जो बीजेपी के नौकर बनेंगे वो 3 साल बाद अपना हिसाब खुद कर ले। जो कलेक्टर, कमिश्नर, जो वहां का थानेदार, वहां का एसपी लिख ले कि अगर आपने संविधान की भावना का विरोध में काम किया तो 3 साल में आपकी सीआर आपको लिखनी है। अभी तक लखन गौड़ के बेटे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्या कारण है कि उसने इस तरीके की घटनाक्रम किया जिससे वैमनस्य पैदा हो, और उसके बाद भी प्रशासन चुप है? जितना बड़ा क्राइम उसका है, उससे बड़ा क्राइम प्रशासन का।